नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी सच की शक्ति को दर्शाता है कि यदि आप सच बोलते हैं तो हमें कई बार लगता है कि सच बोलने से बहुत नुकसान भी होता है, सच बोलना बुरा है, झूठ की ज़िंदगी, बहुत सारी हमने सुनी है। बट आज की स्टोरी में आपको सच की जो ताकत होती है वो आपको जानने को मिलेगा। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, साथ ही साथ सही प्रोनाउंसिएशन के साथ हमेशा की तरह ट्रांसलेशन करने वाले, हर एक वर्ड की मीनिंग आपको पता चलेगा, कैसे उसे पढ़ा जाता है ये आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ही साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म है, कौन सा टेंस है और बहुत सारी ग्रामेटिकल पोर्शन रहते हैं वो भी कवर करने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेकर बैठा करें, क्योंकि जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है उसे नोट डाउन कर लिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द पावर ऑफ ट्रुथ। ट्रुथ यानी होती है सच या सत्य, सत्य की ताकत, सच की ताकत। अ वाइज किंग्स जस्टिस, एक बुद्धिमान राजा की, अपॉस्ट्रोफी एस है, किंग्स बहुत सारे राजा नहीं है, कॉमा लग गया ने कहा कि राजा का है ना, जस्टिस यानी होता है न्याय, तो की या का ऐसे यूज किया जाता है। तो सच की ताकत, एक बुद्धिमान राजा का न्याय। चलिए देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन अ ब्यूटिफुल किंगडम, तो एक बार की बात है, एक सुंदर राज्य में, किंगडम यानी राज्य होता है। देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता था। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, वैसे देयर यानी वहां होता है। तो एक राजा रहता था। एंड हम्बल वाटर कैरियर नेम्ड शंकर, और एक हम्बल यानी होता है विनम्र, जो बहुत अच्छे से किसी से पेश है, विनम्र। वाटर कैरियर यानी सीधी सी बात है, आपको पता चल रहा है पानी ले जाने वाला। भाई पानी पहले जमाना में, अभी भी होते बहुत से घर, बाहर से पानी ला के घर में लेके आते, उसे वाटर कैरियर कहता है। नेम्ड शंकर, शंकर नाम का एक जलवाहक था। ही वॉज लव्ड बाय एवरीवन इन द विलेज। ही वॉज लव्ड, अब यहाँ पे कैसे यूज किया जा रहा है, ही वॉज लव्ड, तो इसे हम बोलेंगे कि सभी लोग उससे प्यार करते थे, सभी लोग उसे पसंद किया जाता था। बाय एवरीवन लिखा हुआ है, यानी सभी उसे पसंद करते थे। इन द विलेज, गांव में, तो गांव में सभी लोग उन्हें पसंद करते थे। बिकॉज ऑफ हिज चीयरफुल नेचर, बिकॉज ऑफ के कारण को बिकॉज ऑफ कहा जाता है। हिज उसके, चीयरफुल नेचर, चीयरफुल यानी क्या होता है, हंसमुख स्वभाव को चीयरफुल नेचर कहा जाता है। चीयरफुल हंसमुख नेचर यानी स्वभाव, TUR को चर पढ़ा जाता है, फ्यूचर मॉइस्चर है ना, तो इसे नेटूरे नहीं पढ़ेंगे, इसे नेचर चर पढ़ा जाएगा। एंड विलिंगनेस, विलिंगनेस का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं दूसरों को, देखिए विलिंगनेस यानी इच्छा, टू हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करने की इच्छा, तो विलिंगनेस यानी होता है किसी कार्य को करने की इच्छा को विलिंगनेस कहा जाता है। और दूसरों को मदद करने की जो उसकी इच्छा थी और जो हंसमुख स्वभाव का था, बहुत पसंद करते थे। एवरी डे, हर रोज, ही कैरीड वाटर फ्रॉम द रिवर, वह पानी ले जाता था। फ्रॉम यानी से, द रिवर नदी से, टू प्रीपोजिशन है, कहाँ ले जाता था, द होम्स, घरों में ले जाता था, ऑफ द पीपल, तो लोगों के घरों में पानी ले जाता था। ऑलवेज ग्रीटिंग देम, हमेशा उन्हें ग्रीटिंग, ग्रीट करना, अभिवादन करना, ऐसे नमस्ते प्रणाम, ये है ना, जो आप लोग अपने अपने भाषा में जो भी करते हो तो उसे हम ग्रीटिंग कहा जाता है। तो उनका अभिवादन करता था। विथ यानी से, अ वार्म स्माइल, हम बोलते हैं ना कि एकदम गर्मजोशी से मुस्कुराता हुआ। एंड अ काइंड वर्ड्स यानी अच्छे शब्दों को, दयालु शब्दों को काइंड वर्ड्स का, अच्छे अच्छे शब्दों से, प्यारे से स्माइल से अभिवादन करता था। हिज हैप्पीनेस वॉज कंटेजियस, अब देखिए नया वर्ड मिला आप, कंटेजियस है ना, कंटेजियस का मतलब हिज हैप्पीनेस, उसकी जो खुशी थी। कंटेजियस, कंटेजियस का वैसे तो बहुत सारा मीनिंग होता है, बट ऐसे मीनिंग संक्रामक, फैलने वाला है ना, उसकी जो खुशी थी चारों तरफ क्या होती, फैल जाती थी, उसे हम कंटेजियस कहा जाता है। वैसे तो है ना, बहुत सारे इसका मीनिंग होता है, हिंदी में संक्रामक होता है, छूत की है ना, छूत बीमारी, ऐसे इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ होता है। इन्फेक्शन होता है ना, वो भी कंटेजियस आता है, बट यहाँ पे उसका यही मतलब है, उसकी जो खुशी थी संक्रामक थी ना, फैल जाने वाली थी, सब तरफ खुशियाँ फैल जाती थी। एंड पीपल एडमायर्ड हिज कंटेनमेंट, और पीपल यानी लोग, एडमायर यानी प्रशंसा करना, तारीफ करते थे। हिज कंटेनमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब संतोष, यानी जो है उसमें खुश रहने को हम संतोषी व्यक्ति कहते हैं, उसे ही कंटेंटमेंट कहा जाता है। डिस्पाइट के बावजूद, हिज सिंपल लाइफ
यानी कि उसके साधारण जीवन के बावजूद उसके संतोष की प्रशंसा करते थे कि इसका जीवन बहुत ही साधारण है, फिर भी ये संतोषी है, यानी कि इसको इतने में खुशी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसकी तारीफ करते थे। ठीक है भाई, कम है लेकिन संतोषी है। वन डे, एक दिन, वर्ड ऑफ शंकर्स काइंडनेस एंड डेडिकेशन, वर्ड यानी होता है शब्द या बात, ऐसे बोल सकते हैं नॉर्मली, ऑफ शंकर्स काइंडनेस यानी शंकर की दयालुता, एंड डेडिकेशन जिसे हम बोलते हैं समर्पण, किसी के लिए समर्पित हो जाना, रीच द किंग यानी राजा तक पहुंचा, तो भी उसकी चर्चा राजा तक पहुंच गई। क्यूरियस अबाउट दिस बिलवेड वाटर कैरियर, बिलवेड यानी होता है प्रिय, उसे हम बिलवेड कहा जाता है, प्यारे। क्यूरियस यानी जिज्ञासा, किसी चीज को जानने के बारे में उत्सुक को क्यूरियस कहा जाता है ना, उत्सुक अबाउट के बारे में, हिज बिलवेड वाटर कैरियर, तो इस प्यारे पानी लाने वाले के बारे में जानने के लिए, है ना, राजा क्या थे, उत्सुक थे। द किंग सेंट हिज मिनिस्टर, राजा ने भेजा, सेंड, ये सेंड का सेकंड SEND, सेंड भेजना, उसी का सेकंड हम सेंट होता है, तो डी हट के टी हो गया। तो सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस, भेजा, खाया, गया, पिया, दौड़ा, भागा, ऐसे ज्यादातर यूज किया जाता है। हिज मिनिस्टर, अपने मंत्री को भेजा, टू समन हिज, समन यानी होता है किसी को बुलावा भेजने को समन कहा जाता है, हिम टू द पैलेस यानी कि महल में आने का बुलावा भेजा। When शंकर अराइव्ड, जब शंकर पहुंचा, अराइव यानी पहुंचता है, अराइव्स ऐसे होता, उसी का सेकंड अराइव, जब शंकर पहुंचा। द किंग सेड, राजा ने कहा, से का सेकंड हम सेड होता है। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, तो मैंने सुना है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हियर होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी हर्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी हर्ड होती है, इसे हियर्ड नहीं बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे, हर्ड, ठीक है। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, अब यहीं पे ही होता तो ही हैज हर्ड हो जाता, क्योंकि प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है उसमें हैव या हैज का यूज किया था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई है तो हैव है, ही सी इट होता तो हैज का यूज किया था। तो आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, ऑफ योर यानी ऑफ यानी है ना का, या से योर तुम्हारे, गुड नेचर यानी तुम्हारे अच्छे स्वभाव के बारे में सुना है, एंड हार्ड वर्क और जो कठिन परिश्रम है उसके बारे में सुना है। फ्रॉम टुडे, आज से, यू शैल सर्व इन माई पैलेस, यू शैल तो विल शैल दोनों का यूज किया था, तो यू शैल सर्व या यू विल सर्व बोलोगे तो भी एक ही मतलब है, तो तुम सर्व करोगे यानी कि सेवा दोगे, इन माई पैलेस मेरे महल में आप सेवा दोगे। ब्रिंगिंग वाटर यानी पानी लाकर, फॉर मी मेरे लिए, एंड माई गेस्ट मेहमानों के लिए, क्लियर है, पानी लाओगे मेरे और मेरे मेहमानों के लिए। ओवर जॉयड जिसे हम जॉय यानी प्रसन्न होना, ओवर जॉयड यानी बहुत ज्यादा खुश हो जाना, बहुत ज्यादा खुश हुआ, खुश होकर। शंकर रज्ड होम, शंकर रज्ड यानी बोल तेजी से पहुंचना, घर है ना, घर पहुंचा। टू टेल बताने के लिए, हिज वाइफ अपनी पत्नी को, द गुड न्यूज अच्छा समाचार बताने के लिए घर पहुंचा। ही पुट ऑन हिज बेस्ट क्लोथ्स एंड रिटर्न टू द पैलेस, ही पुट यानी डाला है ना, ऐसे डालना, रखना, पहनना, ऐसे भी यूज किया जाता है। वैसे तो वियर का यूज किया जाता है, शॉर्ट में वोर, सेकेंड फॉर्म वोर का यूज किया, बट पुट भी यूज किया जाता है। ही पुट ऑन हिज बेस्ट क्लोथ्स यानी कि उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहने, एंड रिटर्न टू द पैलेस और महल लौटा। ईगर टू बिगिन हिज न्यू जॉब, बिगिन है ना, ईगर यानी होता है उत्सुक होना, किसी काम को करने की उत्सुकता। टू है ना, बिगिन हिज न्यू जॉब, बिगिन यानी होता है शुरुआत करना, तो अपने नए काम को शुरू करने के लिए वहां पहुंचा महल। एज डेज पास्ड और जैसे जैसे दिन बीते गए, हिज चीयरफुल स्पिरिट एंड स्टोरी टेलिंग स्किल मेड हिम फेवरेट अमंग द किंग्स गेस्ट, तो उसका जो चीयरफुल स्पिरिट था यानी जो हंसमुख खुश मिजाज जो है ना, उसकी जो स्पिरिट यानी वही होती है, जैसे बोलते हैं ना किसी का स्वभाव जो होता है उसे भी स्पिरिट, वैसे तो आत्मा को भी स्पिरिट कहा जाता है, बट बहुत सारा मतलब रहता है यहाँ पे, उसकी जो भावना है, उसका स्वभाव, उस पर स्पिरिट कहा जाता है। तो फिर उसका जो चीयरफुल स्पिरिट जो स्वभाव था, हंसमुख स्वभाव, स्टोरी टेलिंग जैसे बोलते हैं ना, कहानी सुनाने की जो कला होती है, स्किल यानी कला, उसकी कुशलता। मेड हिम फेवरेट अमंग, मेड हिम फेवरेट ये पॉजिटिव वर्ब है, उसे किया, क्या कर दिया, मेक का मेड हो गया। फेवरेट यानी होता है पसंदीदा, अमंग यानी बीच में, दो से ज़्यादा लोग हैं तो अमंग का यूज़ किया जाएगा, दो लोग हैं तो बिटवीन यूज़ किया जाता है।
किंग्स गेस्ट, तो क्लियर हो गया यहाँ तक। तो भाई राजा के मेहमानों के बीच वो पसंदीदा बन गया। इवन द किंग हिमसेल्फ ग्रीव फॉन्ड ऑफ शंकर्स प्रेजेंस, इवन यहां तक के ऐसे भी यूज किया जाता है। द किंग हिमसेल्फ, राजा खुद भी, ग्रीव फॉन्ड, फॉन्ड यानी क्या होता है, फाउंड नहीं है, फॉन्ड यानी शौकीन हो जाना, प्रिय हो जाना, पसंद, उसे फॉन्ड कहा जाता है। तो राजा भी खुश हो गए ऑफ शंकर्स प्रेजेंस, यानी जो शंकर की मौजूदगी से राजा भी खुश हो गए कि चलो ये रहता है तो अच्छा लगता है। ऑफन कॉलिंग हिम टू शेयर अम्यूजिंग टेल्स, ऑफन यानी अक्सर, कॉलिंग हिम उसे बुलाते थे, टू शेयर साझा करने के लिए, बताने के लिए, अम्यूजिंग, अम्यूज यानी क्या होता है, मनोरंजक है ना, उसे अम्यूजिंग कहा जाता है, टेल्स कहानियों को। एंड लाइटन द मूड, लाइटन यानी हल्का करना, मूड यानी वही मनोदशा, यानी किसी का मूड अच्छा नहीं है वो नहीं है, तो मनोदशा, मूड को हल्का करने के लिए वो अच्छी अच्छी ऐसे मनोरंजक कहानियां सुनाने के लिए बुलाया करते थे। हाउएवर, हालांकि, नॉट एवरीवन वाज प्लीज्ड विद शंकर्स राइजिंग स्टेटस, नॉट एवरीवन यानी हर कोई नहीं, वॉज प्लीज खुश नहीं था हर कोई, विथ यानी से, शंकर्स शंकर के, राइजिंग स्टेटस, राइजिंग यानी उठता हुआ बढ़ता, उसे राइजिंग कहा जाता है। तो शंकर की जो बढ़ती हुई हैसियत थे ना, उससे हर कोई खुश नहीं था। भाई सीधी सी बात है, जरणखोर लोग रहते ही हैं। द मिनिस्टर, मंत्री, हु हैड वंस बीन द किंग्स मोस्ट ट्रस्टेड कंपेनियन, हु हैड वंस जो कभी था, ऐसे हैड था, वंस, बीन द किंग्स राजा का, मोस्ट ट्रस्टेड सबसे ज्यादा भरोसेमंद, कंपेनियन को साथी कहा जाता है। क्लियर है। तो मंत्री जो कभी राजा का सबसे भरोसेमंद साथी था, ग्रीव जेलस, ग्रीव जेलस का मतलब था उसे ईर्ष्या हुई, क्या होने लगी, उसे ईर्ष्या करने लगा, तो ग्रो का ग्रीव ऐसे यूज किया जाता है। He could not bear to see a mere water carrier winning the king's favor. He could not bear, वो सह नहीं सकता था या सह नहीं सका, could not नहीं सकता था या नहीं कर सका, तो could not का यूज किया जाता है। can not नहीं सकता है, could not नहीं सका, ऐसे यूज कर लेंगे। bear यानी होता है वहन कर पाना, सहन कर पाना, भालू को भी bear बोलते हैं, और वहन करना, सहन करना bear कहा जाता है। वो सह नहीं पाया, सह नहीं सका। to see देखकर, मियर यानी होता है मात्र, केवल उसे मियर कहा जाता है, मात्र एक वाटर कैरियर, पानी ले जाने वाले को, विनिंग द किंग्स फेवर, राजा का है ना कृपा जीतने में, राजा का फेवर जीतने देखकर उसे पसंद नहीं आया, जलन हो गई उसे, मात्र पानी भरने वाला, तो मियर एंड मात्र, केवल, सिर्फ, तो मियर कहा जाता है। डिटरमिन्ड टू रिमूव शंकर फ्रॉम द पैलेस, डिटरमिन्ड, डिटरमिन्ड का मतलब क्या होता है, दृढ़ निश्चय कर लेना कि अब तो पक्का ऐसे करूंगा, उसे डिटरमिन्ड कहा जाता है। डिटरमिन्ड फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म डिटरमिन्ड, ईडी लग गया है। टू रिमूव, रिमूव यानी हटाना, शंकर, शंकर को, फ्रॉम यानी से, द पैलेस यानी उसे महल से हटाने के लिए वो क्या हो गया, दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब तो इसे महल से निकालने के लिए, है ना, निकालना ही है। ही डिवाइज्ड अ विकेट प्लान, उसने क्या किया, एक दुष्ट योजना बनाई, विकेट यानी होता है दुष्ट, एक बहुत ही खराब योजना बनाई, बुरी योजना बनाई। वन इवनिंग, एक शाम, द मिनिस्टर विजिटेड शंकर, तो मंत्री विजिटेड मिलने गए शंकर से, एट जगह बता रहे तो एट का यूज क्या रहा है, हिज होम, उसके घर मिलने गए। एंड विस्पर्ड, विस्पर्ड यानी कान में फुसफुसा कर बोलना को विस्पर्ड कहा जाता है, और कान में फुसफुसा कर बोले, शंकर आई मस्ट टेल यू समथिंग इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, हाँ, उसने बोला कि मुझे क्या करना है आपको, मस्ट यानी जरूर के लिए भी यूज किया जाता है, टेल यू समथिंग इंपॉर्टेंट, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी महत्वपूर्ण बात बतानी है। द किंग हैज बीन कंप्लेनिंग अबाउट द बैड स्मेल ऑफ योर ब्रेथ, देखिए ये ध्यान रखिए, बहुत अच्छी स्टोरी है। द किंग हैज बीन कंप्लेनिंग यानी कि शिकायत कर रहे हैं, राजा शिकायत कर रहे हैं। द बैड स्मेल, बुरी जो गंध होती है, ऑफ योर ब्रेथ, ब्रेथ यानी होती है जो सांस को ब्रेथ कहा जाता है, राजा तुम्हारी सांसों की बदबू के बारे में शिकायत कर रहे हैं। ही डज नॉट वॉन्ट, डज नॉट प्रेजेंट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, डू नॉट या डज नॉट का यूज किया था, क्योंकि यहाँ पे ही है तो डज नॉट लगा है, यहीं पे आई होता, यू, वी, दे, प्लूरल या है ना ये होता बहुवचन, तब हम वहाँ पे डू नॉट का यूज करते हैं। यहीं पे ही, सी, इट किसी का नेम हो, सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन,
तब डज नॉट का यूज किया था। नहीं था, नहीं थे, ऐसे। ही डज नॉट, वह नहीं चाहते, ऐसे यूज किया है, वह नहीं चाहते टू इम्प्रेस यू। इम्प्रेस यानी होता है, यानी सीधी सी बात है, गले लगाने को भी इम्प्रेस कहा जाता है। बट ही फाइंड्स इट अनबेरेबल। अनबेरेबल, बेयर करने वही सहन करना, अनबेरेबल यानी असहनीय। तो उसने कहा कि भाई राजा आपको, मतलब इम्ब्रेस यानी, सॉरी इम्बेरेस है, मैंने इम्ब्रेस सुनी, इम्ब्रेस यानी गले लगाना होता है, ये इम्बेरेस है। इम्बेरेस यानी होता है, क्या बोलना चाहिए, इम्बेरेस हो गया मैं बहुत ज़्यादा, शर्मिंदा, शर्मिंदा, हाँ यही शब्द है। वह ही डज नॉट वॉन्ट, वो नहीं चाहते, तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं चाहते, बट ही फाइंड्स इट अनबेरेबल, यानी कि लेकिन यह उनके लिए असहनीय है, उन्हें असहनीय लगता है, लेकिन अब बोल नहीं पा रहे, आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहते, लेकिन आपकी सांस से बदबू आती है, राजा ने बताया है भाई। शंकर फेस फेल विथ एम्बैरेसमेंट, तो शंकर का जो चेहरा था, फेल, फॉल का फेल भी होता है, विथ एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी से उसका चेहरा उतर गया। ओ नो, अरे नहीं, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, शुड चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए। ही आस्क्ड वरीडली, वरीडली यानी चिंतित होकर, फिक्रमंद होकर, तो वरी का वरीडली हो गया, चिंतित होकर पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। द मिनिस्टर प्रिटेंडेड टू बी सिंपैथिक एंड सजेस्टेड, तो जो मंत्री था, प्रिटेंडेड का मतलब क्या होता है, प्रिटेंड कर रहा है ना, जताते हुए, टू बी सिंपैथिक, सिंपैथिक यानी सहानुभूति जताते हुए, एंड सजेस्टेड सुझाव दिया, सहानुभूति, हाँ भाई ऐसे है, कोई बात नहीं, चलो एक सलाह देता हूँ, उसे सिंपैथी कहते हैं, तो उसी का सिंपैथिक हो गया, सिंपैथेटिक ऐसे। टू अवॉइड ऑफरिंग द किंग, अवॉइड यानी होता है अनदेखा कर देना, ऑफरिंग द किंग यानी राजा की, ऑफेंडिंग लिखा हुआ है, अवॉइड ऑफेंडिंग, ऑफेंड करना यानी क्या होता है, किसी को नाराज कर देना, उसे भी ऑफेंड कहा जाता है। तो राजा की नाराजगी से बचने के लिए वियर अ मास्क, मास्क पहनो, ओवर योर माउथ, अपने मुंह के ऊपर, वेन एवर यू आर इन हिज प्रेजेंस, जब भी आप उसके सामने हो, प्रेजेंस यानी उपस्थिति, हाजिरी को प्रेजेंस कहा जाता है। ये देखिए इसने बोल दिया, जब कभी भी आप उसके सामने हो, उसके नाराजगी से बचने के लिए मास्क पहन लेना। अब मास्क कौन नहीं जानता है कोविड के समय से। ट्रस्टिंग द मिनिस्टर्स एडवाइस, ट्रस्टिंग भरोसा करके, द मिनिस्टर्स मंत्री के, एडवाइस सलाह पर भरोसा करके, शंकर फॉलोड द सजेशन, शंकर ने फॉलोड का मतलब क्या होता है, अनुसरण किया, फॉलो यानी पीछा करना भी होता है, फॉलो यानी अनुसरण करना है, उसकी बात को मानना, उसे फॉलो कहा जाता है। द सजेशन, तो उसके सजेशन मतलब सुझाव, पालन किया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही इंटर्ड द पैलेस, इंटर्ड, इंटर यानी प्रवेश करना, उसी का से इंटर्ड द पैलेस, वह महल में प्रवेश किया। विथ अ मास्क कवरिंग हिज फेस, अपने चेहरे पर मास्क लगाकर महल में प्रवेश किया। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, राजा हैरान थे, बट डिड नॉट कमेंट, लेकिन टिप्पणी नहीं की कि चलो कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ नहीं बोले। डेज पास्ड, दिन गुजरे, एंड शंकर कंटिन्यूड वेयरिंग द मास्क, और शंकर लगातार मास्क पहनना शुरू कर दिया। नेवर वंस क्वेश्चनिंग द मिनिस्टर्स वर्ड्स, एक बार भी मंत्री के सवालों पर उसने क्या किया, सवाल नहीं उठाया। मंत्री के जो शब्द पर, बात पर एक बार भी सवाल नहीं उठाते हुए कि आखिर ऐसे क्यों बोले हैं, वो बस मास्क लगाकर आना शुरू कर दिया। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, द किंग ग्रीव क्यूरियस, क्यूरियस यानी था जिज्ञासा होना, जानने की इच्छा को क्यूरियोसिटी कहा जाता है। तो राजा को इच्छा हुई, तो ग्रो का ग्रीव हो गया सेकंड फॉर्म, उगना, बढ़ना, ग्रो होना, तो ऐसे यूज किया जाता है। द किंग ग्रीव क्यूरियस, राजा को जिज्ञासा हुई, जानने की इच्छा हुई। एंड आस्क्ड, और पूछा, द मिनिस्टर मंत्री से, वाई इज शंकर ऑलवेज वियरिंग अ मास्क, देखते हैं इसको क्या जवाब दे रहे हैं। शंकर हमेशा मास्क क्यों पहनते हैं, किसने पूछा, राजा ने उस मंत्री से पूछा, भाई दुष्ट मंत्री से। तो सीजिंग द अपॉर्चुनिटी, सीज करना, सीजिंग द अपॉर्चुनिटी मतलब इस अवसर का लाभ उठाते हुए, फायदा उठाते हुए। द मिनिस्टर स्मर्क्ड, है ना, स्मर्क्ड एंड रिप्लाइड, मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे स्मर्क कहा जाता है, स्मर्क्ड।
माई लॉर्ड, महाराज मेरे प्रभु, आई आस्क्ड शंकर द सेम थिंग, मैंने यही चीज शंकर से पूछी। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, टेल का सेकंड में टोल्ड, दैट की, दैट यानी जो भी होता है, वह भी होता है, की भी होता है, कि ही वियर्स, वह पहनता है, वियर्स यानी बहुत सारा पहनता है, ऐसे नहीं हो जाएगा। यदि वर्ब में एस या ईएस लगा हो, जैसे प्लेस, रीड्स, ड्रिंक्स, तो वहां पे बहुत सारे पीना, दौड़ना, भागना नहीं। वर्ब में, क्रिया में ऐसे ईएस, ता है, ती है, प्रेजेंट सिंपल है। ही वियर्स, वह पहनता है, इट यानी इसे, बिकॉज क्योंकि, ही फाइंड्स, वो पाता है या उसे लगता है, योर ब्रेथ अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट यानी होता है जिसे हम बोलते हैं कि अप्रिय, पसंद ना आया, उसे अनप्लीजेंट कहा जाता है। इसलिए पहनता है कि महाराज उसको आपकी सांस अप्रिय लगती है, आपकी सांस पसंद नहीं है। यानी अब राजा को भी वही बात बोल रहा है, आपके सामने मास्क इसलिए पहनता महाराज, आपके मुंह से बदबू आती है। उसको बोल दिया कि राजा के आपके मुंह से बदबू, दोनों को भड़का दिया। द किंग्स फेस डार्कन विथ एंगर, राजा का चेहरा डार्कन, अब डार्क यानी क्या होता है, एकदम ज्यादा काला पड़ जाना, उसे डार्कन कहा जाता है। विथ एंगर, गुस्से से काला हो गया उनका चेहरा, वैसे तो लाल हो जाता है, इनका काला हो गया चेहरा। ही फेल्ट बिट्रेड, बिट्रेड का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना धोखा खाना, उसे बिट्रेड कहा जाता है। उसे धोखा महसूस हुआ कि अरे मैंने इसके लिए किया तो मुझे धोखा दे दिया। बाय समवन यानी किसी के द्वारा, ही हैड ग्रोन, जिससे उसने बढ़ाया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है। सो फॉन्ड ऑफ, देखिए जिससे वो इतना ज्यादा प्यार करता था। विदाउट फर्दर थॉट, बिना आगे कुछ सोचे, फर्दर यानी आगे, थॉट यानी सोचे। ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दे दिया राजा ने। कॉल द एग्जीक्यूशनर, एग्जीक्यूशनर यानी फांसी देने वाले को, जल्लाद को एग्जीक्यूशनर कहा जाता है। जल्लाद को बुलाओ। स्टैंड बाय द पैलेस गेट, और क्या करो, महल के गेट पर खड़े रहो। एंड व्हेन यू सी, और जब तुम देखो, अ मैन लीव कैरिंग अ बकेट ऑफ रोजेस, एक आदमी को लीव यानी जाते हुए, कैरिंग ले जाते हुए, सॉरी हाँ बकेट ऑफ रोजेस, ये बुके होगा मेरे ख्याल से, है ना, गुलदस्ता को बुकेट कहा जाता है ऑफ रोजेस। और आदमी को गुलाब का गुलदस्ता जब ले जाते हुए देखो, कट ऑफ हिज हेड इमीडिएटली, उसका सिर तुरंत काट दो। देखिए ये नहीं बोल रहे कि इसका सिर काटना है, नहीं तो सबको शक हो जाएगा। राजा ने बुलाया कि जो कोई भी गेट के बाहर तुम्हें दिखे ना गुलाब का गुलदस्ता ले जाते हुए, तुरंत उसका सिर काट देना। कट ऑफ मतलब होता है सर से, धड़ से अलग करके काट, उसे कट ऑफ कहा जाता है, काट देना उसका सिर को। अब देखिए एंडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ सच वाली क्या बात है देखिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, शंकर अराइव्ड एज यूजुअल, शंकर पहुंचा, एज यूजुअल यानी पहले हमेशा की तरह को एज यूजुअल कहा जाता है, हमेशा की तरह पहुंचा। वियरिंग हिज मास्क, अपने मास्क को पहनकर, एंड सर्विंग द गेस्ट्स विथ हिज यूजुअल ग्रेस, और मेहमानों को शालीनता से सेवा की हमेशा की तरह। प्लीज्ड विथ हिज सर्विस, उसके सेवा से प्रसन्न होकर। द किंग हैंडेड हिम अ बुकेट ऑफ रोजेस, राजा ने उसे, ठीक है इसे बुके पढ़ा जाता है, ऐसे टी लिखा हुआ है, बट जैसे आप एक्सेंट में जाएंगे अमेरिकन में तो उसे केवल बुके ऐसे बोलते हैं। बुके आपने सुना होगा, बुके ऑफ रोजेस ऐसे पढ़ा जाता है, बुके पढ़ेंगे सही है, बट लिखा टी है, साइलेंट लेटर जैसे होता है उसी तरफ से यूज करेंगे। तो उसे गुलाबों का गुलदस्ता दिया, बुके ऑफ रोजेस। एज अ रिवॉर्ड, एज यानी होता है के रूप में, एक इनाम के रूप में, कि यार बहुत अच्छा तुमने आज सर्विस दी, सेवा दी, बहुत अच्छा, मजाक मतलब बढ़िया, खुश किया हमें, लो। राजा ने जानबूझ के दिया, आपको पता है कि इसका सिर कटवाना था। शंकर बाउड रिस्पेक्टफुली, बाउड यानी झुक कर नमस्कार करना, उसे बाउड कहा जाता है, तो सम्मान के साथ सिर झुकाया। एंड लेफ्ट द किंग्स चैम्बर, किंग्स राजा के, चैम्बर यानी कक्ष, कमरे को चैम्बर कहा जाता है, राजा के कमरे से चला गया। एज ए स्टेप्ड आउट, और जब उसने स्टेप्ड आउट यानी बाहर कदम निकाला, या जैसे ही बाहर निकला, द मिनिस्टर क्यूरियस अबाउट द गिफ्ट, राजा को क्या था, क्यूरियस था, यानी कि जानने की उत्सुकता थी, अबाउट द गिफ्ट, उस उपहार के बारे में जानने की। स्टॉप्ड हिम एंड आस्क्ड, उसे रोका और पूछा, हु गेव यू दीज रोजेस, तुम्हें ये गुलाब किसने दिए। भाई इसको नहीं पता ना मंत्री को कि राजा ने ऐसे ऐसे आदेश दिया है। मंत्री ने बोला गुलाब तुम्हें किसने दिए। द किंग यानी राजा ने दिए। शंकर रिप्लाइड विद ए स्माइल, शंकर मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, राजा ने दिया है।
ही वॉन्टेड टू रिवॉर्ड मी फॉर माई सर्विस, वो मुझे मेरी सेवा के लिए इनाम देना चाहते थे। वॉन्ट का वॉन्टेड, चाहते थे। द मिनिस्टर, मंत्री, ब्लाइंडेड बाई एरोगेंस, ब्लाइंडेड यानी अंधा होकर, है ना, अहंकार में अंधा होकर, तो अहंकार, घमंड को एरोगेंस कहा जाता है। स्नैच्ड द बुके फ्रॉम शंकर से, स्नैच यानी छीन लिया, चैन स्नैचिंग हमने सुना ना, वही स्नैचिंग यानी छीनना, उसे स्नैच कहा जाता है। द बुके फ्रॉम शंकर्स हैंड, शंकर के हाथों से उस गुलदस्ते को छीन लिया। आई डिजर्व दिस मोर देन यू, मोर देन यू तो कंपेयर करते हो देन का यूज किया आता है। डिजर्व यानी हकदार, मैं तुमसे ज्यादा इसका हकदार हूं। ही स्नीयर्ड, और उसने क्या किया, एकदम थोड़ा मजाक में हंसते हुए स्नीयर्ड कहा जाता है। बिफोर मार्चिंग प्राउडली टूवर्ड द पैलेस गेट, मार्चिंग यानी एकदम आगे बढ़ना, उसे मार्चिंग कहा जाता है। प्राउडली यानी अहंकार से, घमंड से, टूवर्ड्स यानी की ओर, द पैलेस गेट्स, और ऐसे, है ना, व्यंग्यात्मक लहजे में हंसते हुए कहा, और गर्व से महल के दरवाजे की ओर बढ़ गया कि अरे मैं ही हूं राजा का, लाओ दो, मैं उसका असली हूं, फालतू में तुम्हें दे दिए। द एग्जीक्यूशनर, अब आपको समझ आ गया होगा, एंडिंग बहुत अच्छी है। तो जो एग्जीक्यूशनर था, जो जल्लाद था, फॉलोइंग द किंग्स ऑर्डर, राजा के आदेश का पालन करते हुए, सॉ देखा, सी सॉ सीन तो सॉ का यूज कर रहे हैं। द मिनिस्टर, मंत्री को, विद द बुके, गुलदस्ता के साथ देखा। एंड स्विफ्टली, स्विफ्टली यानी होता है तेजी से, स्विफ्ट का नाम स्विफ्ट यानी तेज होता है, तेज गति से स्विफ्ट कहा जाता है। स्विफ्टली यानी तेजी से, कैरिड आउट, बाहर निकाला। द, कहाँ गया इसका, हाँ इधर है। पनिशमेंट, और उसने उसे क्या कर दी, सजा सुना दी, वही वाली सजा, उसके सर के धड़ को क्या कर दिया, अलग कर दिया, काट दिया उसके सिर को। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शंकर रिटर्न टू द पैलेस एज यूजुअल, शंकर पहले की तरह महल पहुंचा। द किंग, राजा, एक्सपेक्टिंग नेवर टू सी हिम अगेन, एक्सपेक्टिंग यानी वो एक्सपेक्ट नहीं किए थे। एक्सपेक्ट करने यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं अपेक्षा रखना, है ना। तो राजा अपेक्षा नहीं रखे थे कि वो फिर से उसे देख पाऊंगा, क्योंकि वो तो मर गया होगा, सोचे। वॉज शॉक्ड, वो हैरान थे। शंकर, यू आर अलाइव, अलाइव यानी जीवित रहना, शंकर तुम जीवित हो, जिंदा हो। ही एक्सक्लेम, वो चिल्लाया, चिल्लाते हुए कहने को एक्सक्लेम कहा जाता है। टेल मी, मुझे बताओ, वाई डू यू ऑलवेज वियर दैट मास्क इन फ्रंट ऑफ मी, तुम मेरे सामने, इन फ्रंट होता है सामने, मेरे सामने हमेशा मास्क क्यों पहनते हो। शंकर स्टिल अनअवेयर, अनअवेयर यानी किसी चीज के बारे में मतलब जागरूक नहीं रहना, किसी बात अनजान रहे तो अनअवेयर कहा जाता है। शंकर स्टिल अनअवेयर ऑफ द डिसेप्शन, डिसेप्शन में धोखे को डिसेप्शन कहा जाता है। शंकर को अभी भी धोखे का पता नहीं था। हम्बली रिप्लाइड, विनम्रता पूर्वक जवाब दिया, माय लॉर्ड, मेरे प्रभु महाराज। द मिनिस्टर टोल्ड मी, मंत्री ने मुझसे कहा था, दैट की यू फाउंड माई ब्रीथ अनप्लीजेंट, ब्रेथ, कि आपने आपको मेरा जो सांस है वो अप्रिय लगती है, बदबूदार लगती है। देखिए ये है ब्रेथ, ब्रेथ है ना, और इसी में यदि ई लगा दूं, ऐसे ई लगा दूं तो ब्रीथ हो जाता है, ब्रीथ, ब्रीथ यानी सांस लेने की क्रिया, वो वर्ब बन जाता है। और केवल यदि ई नहीं लगा, ब्रेथ, ब्रेथ यानी सांस, केवल सांस, यानी सांस को आप बोल सकते हो, नाउन बोल सकते हो सांस को, कि संज्ञा है, किसी चीज का नाम है, तो ये ब्रेथ आपका नाउन हो गया। ई लग जाएगा तो वर्ब बन जाता है, ब्रेथ, सॉरी ब्रीथ, ब्रीथ यानी सांस लेने की क्रिया को ब्रीथ कहा जाता है, और ब्रेथ यानी केवल सांस। तो आपको मेरी सांस अप्रिय लगती है, मुझे पता चला, सो इसलिए आई वोर दिस मास्क, वोर वियर का सेकंड, वियर यानी पहनना, वोर उसका सेकंड फॉर्म, इसलिए मैं पहनता था दिस मास्क, इस मास्क को, टू अवॉइड डिस्टर्बिंग यू, आपको परेशान करने से बचने के लिए, अवॉइड यानी बचने के लिए मैं मास्क का यूज करता था। द किंग्स आई वाइडन इन रियलाइजेशन, राजा की आंखें चौड़ी हो गई, वाइडन इन रियलाइजेशन, बोलते ना क्रिकेट खेलते तो वाइड बॉल, तो वाइट नहीं है, सफेद बॉल नहीं होता, वो भाई ऐसे 3 स्टंप लगे हैं, उसके यहाँ पे लाइन रहता है, तो इससे बाहर जाते बोलते वाइड बॉल। तो बहुत से बच्चे, हम लोग भी बचपन में वाइड बॉल बोलते, वाइट यानी सफेद बॉल, ऐसे नहीं होता है,
भाई रेड बॉल से खेलते हैं टेस्ट में तो भी तो वाइड बॉल बोलते हैं, एक्चुअल वाइड नहीं होता, वाइड बॉल होता है, वाइड है ना, WID, वाइड यानी होता है चौड़ाई, चौड़ा, यानी कि इस एंगल से इतने दूर से और चौड़ा हो गया और बाहर चले गया तो वाइड, बहुत ज्यादा दूर है इससे वाइड हो गया, इसलिए वाइड कहा जाता है, तो उसी को वाइड एंड सेकंड फॉर्म है। तो ये होता वाइट नहीं होता, सफेद वाला वाइट नहीं होता। रियलाइजेशन का मतलब होता है कि मतलब एहसास होना, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई, उसने पूछा एंड व्हाट हैपेंड टू द बुके ऑफ रोजेस आई गेव यू यस्टरडे, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, यानी जैसे आज सैटरडे है, कल फ्राइडे था वो यस्टरडे है, आने वाला दिन संडे है तो वो टुमारो हो जाएगा, तो यस्टरडे बीता हुआ कल, आने वाले कल को टुमारो कहा जाता है। गेव, आई गेव, मैंने दिया था, आई गिव तो मैं देता हूँ, तो गिव का से गेव, आई गेव यू सॉरी यस्टरडे। पूछा भाई तो फिर वो गुलदस्ता कहाँ गया जो मैंने कल आपको, बस इतना बचा है, आपको भेजा था, दिया था। द मिनिस्टर टुक इन फ्रॉम मी, मंत्री ने उसे मेरे सामने से यानी मुझसे ले लिया था। सेइंग दैट, यह कहकर, ही डिजर्व इट मोर देन आई डिड, है ना, तो उसने कहा, मंत्री ने मुझसे कहा कि वो मुझसे ज़्यादा इसके हकदार है। शंकर आंसर्ड इनोसेंटली, इनोसेंटली का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मासूमियत से, उसे इनोसेंटली कहा जाता है, तो मासूमियत से जवाब दिया कि उसने कहा वो मुझसे ज़्यादा हकदार है इसलिए मैंने उसे दे दिया। द किंग बर्स्ट इनटू लाफ्टर, इसे लाफ्टर कहेंगे, लागटर ऐसे नहीं पढ़ना है। तो राजा जोर से हंस पड़े। इंडीड, वास्तव में, ही डिजर्व दोज रोजेस मोर देन यू डिड, देखिए क्या बोल रहे हैं कि वास्तव में वो उस गुलाब का हकदार तुमसे ज़्यादा था। क्यों गुलाब का हकदार, वो गुलाब तो भाई किसी की मौत के लिए दी गई थी ना, राजा ने उसका सिर कटवाने दिया था, और राजा ने अब हंसते हुए कहा कि सच में वो गुलाब का जो हकदार था ना वो ही ज़्यादा था, क्योंकि इसने हम दोनों को ऐसे भड़काने की कोशिश की है। विद दैट, इसके साथ ही, द किंग रिमूव्ड शंकर्स मास्क एंड अश्योर्ड हिम, राजा ने उसके मास्क को निकाला और उसे आश्वस्त किया, अश्योर्ड यानी आश्वस्त कर देना, तसल्ली दे। यू हैव ऑलवेज बीन ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट एंड काइंड फ्रॉम, है ना, काइंड यानी कि तुम हमेशा ईमानदार और दयालु रहे हो, बीन यानी रहे हो। टुडे, आज, यू विल बी मोर देन जस्ट अ वाटर कैरियर, आज तुम केवल एक पानी ले जाने वाले से ज्यादा, यू शैल बी माई रॉयल स्टोरी टेलर, तुम मेरे शाही कहानीकार हो गए, कहानी बताने, पहले ये तो था नहीं टीवी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब की कहानी देख ले राजा, तो कहानी सुनाने वाले रखते थे, बढ़िया बढ़िया कहानी सुनाता था, डांस करने वाले रखते थे, एक्टिंग करने वाले रखते थे, पहले यही मनोरंजन था। तो उन्होंने कहा कि अब से तुम मेरे शाही कहानी सुनाने वाले हो। दिस स्टोरी टीचेस अस, ये कहानी हमें सिखाती है, टीच यानी सिखाना, टीचेस अभी आपको पता था प्रेजेंट सिंपल टेंस ता है, ती है, सिखाती है, अस यानी हमें, दैट की काइंडनेस एंड पेशेंस, पेशेंस पढ़ेंगे, पेटीएन नहीं पढ़ेंगे, पेशेंस यानी धैर्य, दयालुता या दया और धैर्य, ऑलवेज ट्रिम्थ ओवर, अच्छा ये ट्रायम्फ है ना, ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है, मतलब जीत की खुशी मनाना, विजय पाना, उसे ट्रायम्फ कहा जाता है। ओवर डिसीट, डिसीट का मतलब होता है छल, जो धोखा होता है उसके ऊपर विजय होता है, विजय पाते हैं किससे, दया और धैर्य से। एंड जेलसी यानी कि ईर्ष्या और जो छल से विजय मिलता है जब आप धैर्य से रहे, दया से रहे। शंकर रिमेन हम्बल, शंकर रिमेन यानी बना रहा, हम्बल यानी वही दया जिसे हम कहते हैं, सॉरी हम्बल यानी जो सज्जन व्यक्ति को हम्बल कहा जाता है। तो शंकर हमेशा हम्बल एंड ट्रूथफुल डिस्पाइट द मिनिस्टर अटेम्प्ट, ट्रूथफुल यानी सच्चा रहा, डिस्पाइट यानी के बावजूद, मिनिस्टर्स अटेम्प्ट्स टू रूइन हिम, रूइन यानी बर्बाद करना, तो हम्बल यानी तो विनम्र रहना, बहुत अच्छे से किसी पेश आना हम्बल कहा जाता है। एंड इन द एंड, और अंततः, जस्टिस वॉज सर्व्ड, मंत्री द्वारा उसे बर्बाद करने की कोशिशों के बावजूद, डिस्पाइट यानी के बावजूद, शंकर विनम्र और सत्यनिष्ठ रहा, हमेशा सच बोलने वाला रहा, और अंत में न्याय की जीत हुई। जस्टिस वॉज सर्व्ड यानी न्याय दिलाया गया, न्याय हुआ, ऐसे सर्व यानी किसी को परोसना, दिया जाना, सर्व कहा जाता है। अंत में आखिर न्याय हुआ। तो आपने देखा यहाँ पे बिल्कुल भी उसने कुछ झूठ नहीं कहा, जो सच था वही कहा, विनम्रता पूर्वक कहा, और जिसने छल किया दूसरों के लिए, जिसने गड्ढा खोदा, उस गड्ढे में वो खुद ही जाकर गिर गया। आपने इसलिए कहा जाता है ना कि दूसरे के लिए मत गड्ढा खोदो, आप खुद जाके गिरोगे, ऐसा कहा जाता है। उसका भी यही कारण है कि आप दूसरों के लिए हमेशा गलत सोचोगे, उसको नीचे दिखाने की कोशिश करोगे,
पूरा जीवन आप उसी में बर्बाद कर दोगे अपना, तो आप कब आगे बढ़ोगे? आपका जीवन तो केवल दूसरे को नीचे दिखाने में बीत गया। आप अपने लिए कुछ कर नहीं रहे हो, खून जला रहे हो, झूठ बोल रहे हो। और दूसरी चीज़ है कि कभी भी हमें किसी की बात पर एकदम बोलते ना, आँख पे पट्टी बांध कर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बार राजा उससे पूछ लिया होता, क्यों तुमने ऐसे बोला? नहीं, राजा ने भी। तीसरा मोरल ये है कि तुरंत हमें डिसीजन भी नहीं लेना चाहिए जब हम क्रोध में हो। हमने एक स्टोरी में पढ़ा था ना, तो यहाँ पे 2-3 मोरल मिल रहा है। पहला ये कि किसी दूसरे के लिए हमें गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। किसी के लिए बुरा चाहोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। दूसरा ये है कि हमें बिना सोचे समझे कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए जल्दबाजी में। राजा ने बिना उससे कुछ पूछा सीधा निर्णय दे दिया कि उसका सर काट देना। तीसरा चीज़ ये है कि वही वाली बात है कि कभी भी हमें दूसरों पर एकदम से भरोसा नहीं करना चाहिए कि कोई कुछ बोल दिया मान लिया, अरे भाई उससे पूछो तो सही क्या हुआ कैसे हुआ। तो इस प्रकार से कभी भी कोई कुछ बोल रहा है पहले क्लियर कर लो भाई, सीधा उसी के सामने क्लियर करो। मेरा तो सिद्धांत है कि मान लो जी ए है, मैं मान लीजिए बी हूँ, है ना, और सी। तो ए ने मुझसे कहा कि सर ऐसे ऐसे बात है, सी आपके बारे में ऐसा बोल रहा है। सी से पूछा, सी बोल रहा नहीं ए ने आपके बारे में ऐसे बोला, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुई। मैं दोनों को बुलाता हूँ, हाँ चलिए क्यों आपने मेरे बारे में ऐसे बोला, हो गया वहीं पे क्लियर। कोई बात ही नहीं है, क्लियर वहीं पे तुरंत क्लियर हो जाता है। आपको कोई बात ही नहीं है वहाँ पे, एकदम क्लियर हो किसने किसके बारे में कहा। और दोनों बोलेंगे नहीं वो झूठ बोल रहा है वो झूठ बोल, समझ जाओ दोनों ही झूठ बोल रहे, क्यों मानना किसी की बात को। तो जब तक यहाँ तक कि आंखों देखा कानों से सुना हुआ भी सच नहीं होता, ये भी आपने सुना होगा। कई बार लगता है मीडिया में दिखाता ना, कुछ क्लिपिंग है, बड़ा क्लिप है, क्लिप में से थोड़ा सा कटिंग काट के दिखा देंगे, यार ये मंत्री ने ये बोला, वो उसने ये कहा, इसे धर्म के बारे में। पूरा वीडियो तो सुनो, पता चला एग्जाम्पल दे रहे वहाँ पे किसी और का, उसने ये कहा ऐसा ऐसे बोला, इसको कटिंग करके दिखा दिए कि इस व्यक्ति ने ये चीज़ कहा है। तो कभी भी मीडिया ये जो आता है ना, एकदम से भरोसा करके धर्म जात है ना ये सब या दोस्ती को कभी बीच में कई लोग क्या तोड़ देते हैं इसी सब चक्कर में। कभी भी धर्म जाति ये सबको ऐसे वीडियो देख कर मत भड़क जाया करें। उसको थोड़ा सा आप देखिए सच क्या है, सच को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए। और कभी भी दूसरों का बुरा ना चाहें, सच बोले, ईमानदारी से रहें, आपके साथ अच्छा ही होगा। इन्हीं आशाओं के साथ आज की स्टोरी एंड करते हैं। बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी। हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए ट्रांसलेशन करता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बिल्कुल विदाउट एडिटेड रहता है, सीधा लाइव रहता है, मान के चलिए। बिल्कुल कट वगैरह नहीं करता हूँ, सीधा सीधा पढ़ाते जाता हूँ। तो यदि आपको पढ़ाना पसंद है, समझ आता है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट हो रही है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सपोर्ट करते रहिए। अभी हो सकता है आपके पास वीडियो का कई बार जाते हैं नोटिफिकेशन जा ही नहीं रहा है, पता नहीं IPL देख रहे हैं क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, व्यूज़ आ नहीं रहे। बट आप लोग जो भी देखते हैं थोड़ा ज़्यादा देर तक देखा करें, लाइक कमेंट किया करें, शेयर कर दिया करें जो भी ज़रूरतमंद है, तो थोड़ी सी मेरी हेल्प हो जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ऐसे ही इस सब का PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। फ्री में आपको सब PDF प्रोवाइड हो जाएगा, ताकि आप लोग फिर से रीड करके देखिए आपको क्या क्या चीज़ की वर्ड मीनिंग समझ। जैसे ट्रायम्फ मैंने बोला, ट्रायम्फ बहुत से लोग लिखे होंगे, बहुत से लोग लिखे नहीं होंगे, बहुत से लोग सोचेंगे सर ने तो बताया हमको समझ आ गया। कल मैं आपसे पूछूँ, आप यहाँ पे पहुँचो, अरे सर ने क्या कहा था याद ही नहीं आ रहा। ऐसे ट्रायम्फ कहा जाता है, विजुअल लॉस, जीत की खुशी, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। तो ये होता है, तुरंत आप लोग अपने शब्दों में, जिस भाषा को आप जानते हैं, जिस भाषा में आप लिखते हैं, आप उसमें, या इंग्लिश भी लिखते तो इंग्लिश में लिख लीजिए, जैसे है ना आपकी मर्जी। ये थी आज की स्टोरी। प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर किया करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।